एक गांव में एक गरीब चमार अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव में काम धंधा न होने के कारण वह शहर जाकर काम करने के बारे में सोचता है और कुछ दिनों के बाद ही वह शहर चला गया। वहां अपना काम शुरू करने के लिए उसके पास शहर में कोई ठिकाना नहीं था, जिसके कारण वह सड़क पर ही खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगाता है और कहता है कि कोई जूते ठीक करा लो। लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता, परंतु दूसरे दिन वह फिर जाता है। लेकिन आज उसे एक महिला बुलाती है और अपना जूता सुधारने के लिए देती है। थोड़ी दूर जाकर एक और महिला उसे बुलाती है। ऐसा करके कुछ दिनों में ही उसके काम में रफ्तार पकड़ने लगा और एक महीने में उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए और उन पैसों में से 2 सिक्कों का उसने एक गधा खरीद लिया। जब वह गधा खरीद कर वापस आ रहा था तो जंगल में उसने देखा कि 4 डाकू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी डाकुओं से बचने के लिए वह अपनी दिमाग में एक रणनीति बनाने लगी और डाकुओं को देखकर चमार ने गधे की गर्दन पर एक सोने का सिक्का बांध दिया। जब डाकू उसके पास पहुंचा तो डाकू ने उनसे बोला कि तेरे पास जो भी है निकाल दे, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डाकू द्वारा ऐसे कहने पर चमार घबराकर कहता है, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, भला मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा। और इतने में ही गधे की गर्दन से सिक्का जमीन पर गिर जाता है और सिक्के को देखते ही डाकू और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह हमें मूर्ख समझता है, इसके पास सोने के सिक्के हैं। लेकिन डाकू की बात सुनकर चमार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कहता है कि यह कोई साधारण गधा नहीं है, अपितु एक मायावी गधा है। तुम इसको जितना खिलाओगे यह उतने ही सोने के सिक्के देगा। उस चमार की बात सुनकर डाकुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने गधा खरीदने की सलाह बताई और इस प्रकार से वह डाकू चमार को 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। लेकिन उसने थोड़ा आनाकानी करने का बहाना किया और फिर गधा उन्हें बेच दिया। और बेचता भी क्यों नहीं, आखिरकार 2 सिक्कों का गधा 50 सिक्कों में बिक रहा था। उसके बाद वह डाकू गधा को लेकर अपने घर चले गए। लेकिन उस दिन गधे ने कोई सोने का सिक्का नहीं दिया। इस पर डाकू ने सोचा शायद आज गधा अपने मालिक से बिछड़ने के चक्कर में उदास है। लेकिन जब 2-3 दिन भी उसने कोई सिक्का नहीं दिया तो वह समझ गए यह कोई मायावी नहीं अपितु एक साधारण गधा है। और यह सब देखकर सभी डाकू गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने चमार को सबक सिखाने का निर्णय किया। जब वे चमार के घर पहुंचे तो देखा उसने एक मुर्गे का फार्म खोल लिया था और उसे देखकर डाकू और गुस्सा हो गया। फिर उन्होंने चमार को पकड़ लिया और एक बोरी में बांध दिया। और थोड़ी दूर चलने के बाद एक डाकू ने कहा, सरदार हम इस गंदे नाले में फेंक देते हैं। यह बात सुनकर चमार भयभीत हो गया और इस प्रकार काफी दूर चलने के बाद सभी डाकू थक गए और उन्हें पास में एक चर्च दिखाई दिया और वह चर्च में आराम करने चले गए और वह बोरी वहीं पर रख दिया। परंतु थोड़ी देर बाद चमार ने कुछ सुअरों की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह समझ गया कि सुअरों के साथ कोई आदमी भी जरूर होगा। तभी उसने बोरी के अंदर से ही आवाज लगाई। उस चमार की आवाज सुनकर सुअरों का मालिक चारों तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो और तुम कहाँ पर हो। तभी चमार ने कहा, मैं इस बोरी में कैद हूँ। तभी उस आदमी ने कहा कि तुम्हें बोरी में क्यों कैद रखा है। उस आदमी की बात सुनकर चमार फिर से दिमाग लगाकर कहता है, कुछ लोग मेरी शादी जबरदस्ती एक राजकुमारी से कराना चाहते हैं। यह मुझे बोरी में बांधकर राजकुमारी के पास ही ले जा रहे हैं। उस चमार की बात सुनकर वो आदमी कहता है कि भाई यह तो कोई पागल ही होगा जो राजकुमारी से शादी करने से
इनकार करे। और इस प्रकार चमार उस आदमी से कहता है कि भाई तुम एक काम करो, मेरी जगह इस बोरी में तुम कैद हो जाओ और राजकुमारी से शादी कर लेना। चमार की बात सुनकर वह आदमी राजकुमारी से शादी करने की बात पर इतना खुश हुआ कि खुद को चमार की जगह बोरी में कैद कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद डाकू आता है तो वह उस बोरी को उठाकर दूर एक नाले में फेंक देता है। लेकिन जब डाकू वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि चमार 4-5 सुअरों के साथ वहां से आ रहा था। यह सब देखकर उनको यकीन नहीं हुआ कि यह वापस कैसे आ गया। इसे तो अभी हम लोग नाले में फेंक कर आए हैं। तभी वह डाकू उससे पूछता है कि तुम वापस कैसे आ गए। उस डाकू की बात सुनकर तभी चमार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक और रणनीति बना लिया। फिर चमार ने बताया कि तुमने जो मुझे नाले में फेंक दिया, लेकिन वह कोई ऐसा वैसा नाला नहीं था। उसके अंदर अद्भुत खजाना और बहुत से सुअर थे जिन्होंने मुझे बचाया और बदले में बहुत सारा खजाना भी दिया। और इस प्रकार चमार की बात सुनकर डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने भी नाले में जाने का निर्णय किया। किंतु चमार ने डाकू से कहा कि ऐसा नहीं, तुम्हें भी नाले में उसी प्रकार फेंकना होगा जिस प्रकार तुमने मुझे फेंका था, यानी तुम्हें बोरी में बांधना होगा। उस चमार की बात सुनकर सभी तैयार हो गए। उसके बाद चमार ने उन सबको बोरी में बांध दिया और नाले में जाकर धक्का दे दिया। और इस प्रकार से उस चमार को उन डाकुओं से छुटकारा मिल गया। मित्रों, कहते हैं कि बुद्धि के आगे बल काम नहीं आता, अर्थात ज्ञानी आदमी का सामना केवल ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है, अपने बल द्वारा नहीं। जिस प्राणी के पास बुद्धि है उसके पास सभी तरह का बल भी है। वह कठिन परिस्थितियों का मुकाबला सहजता से करते हुए उस पर विजय पा लेता है। बुद्धिहीन का बल भी निरर्थक है, क्योंकि वह उसका उपयोग ही नहीं कर पाता। बुद्धि के बल पर ही जिस प्रकार एक छोटे से जीव खरगोश ने महाबली सिंह को कुएं में गिराकर मार डाला, यह उसकी बुद्धि के बल पर ही संभव हो सका। यह एक सच्चाई है। जिस प्रकार घी दूध से सींचा गया नीम का वृक्ष मीठा नहीं होता, इसलिए बुद्धिमत्ता से ही जीवन के हर मोड़ पर विजय पाई जा सकती है।